अस्सलाम वालेकुम ऑनरेबल कस्टमर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सैयद हाशिम गिलानी आबिद मार्केट अहमदुल्ला से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जो वीलॉग बनाने जा रहा हूँ वो कुछ ऑनरेबल कस्टमर्स की डिमांड है, हमें इन्वर्टर्स के बारे में कुछ बताया जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वर्टर हम किस पर्पज़ के लिए परचेज करते हैं और इन्वर्टर का मकसद क्या है हमारी लाइफ में, उसके लिए आपकी मैं रहनुमाई कर देता हूँ। आज से तकरीबन 25 साल पहले 30 साल पहले हम विंडोज एसी यूज करते थे। उसके बाद हमारा स्प्लिट यूनिट आया, बेसिक मॉडल, विदाउट इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ। स्प्लिट यूनिट का मकसद क्या था? एक तो एनर्जी एफिशिएंसी थी और बेसमेंट में हम जब उसका इंडोर लगाते थे आउटर को बाहर लगाने के लिए, ताकि उसका एग्जॉस्ट बाहर जाए, ना कि बेसमेंट में जो अराउंड अबाउट लोग रह रहे हैं या साथ में कमरे हैं या एक अपार्टमेंट है बेसमेंट में, वहां पे उसकी हीट से डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद ये स्प्लिट आया, विंडो के बाद स्प्लिट आया। अब स्प्लिट के बाद एक इन्वर्टर आया जो कि हीट एंड कूल होता है और एनर्जी एफिशिएंट भी होता है। इन्वर्टर लाजमी नहीं है कि इन्वर्टर हीट एंड कूल हो, इन्वर्टर में जस्ट एनर्जी एफिशिएंसी भी मिलती है और इसमें जस्ट कूल भी आता है, हीट एंड कूल भी आता है और जस्ट कूल भी आता है। इन्वर्टर का बेसिक मकसद ये है कि लो वोल्टेज स्टार्टअप होता है और इंतहाई कम एम्पेयर लेता है ये अपने कूलिंग में। और इसका मेन मकसद इन्वर्टर का परचेज करने का ये है कि हम अक्सर अब हमारी जो लाइफ है नेक्स्ट, ये सोलर पैनल पे शिफ्ट हो रही है और आने वाला वक्त भी हमारा सोलर पैनल का ही है, क्योंकि आने वाले वक्त में लाइट बहुत महंगी होती जा रही है, हमारी अखराजात से, हमारी पहुंच से दूर होती जा रही है, इसलिए हम सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरी दुनिया में इन्वर्टर चीजें लॉन्च हो रही हैं जो कि हमारे वक्त की जरूरत है। इन्वर्टर में आपको 1.5 टन का एसी जो कि 18,000 बीटीयू होता है, बीटीयू मींस ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 18,000 बीटीयू जो एसी है वो 1.5 टन का होता है, 12,000 बीटीयू जो है 1 टन का होता है। 1 टन एसी के लिए रिक्वायर जो जगह है इन्वर्टर के लिए वो 10 बाय 10 का रूम है, लेकिन अगर आपका एरिया ठंडा है, नीचे ग्राउंड फ्लोर है, तो 12 बाय 12 में भी वो काम कर देता है। और 18 जो है 1000 बीटीयू में इन्वर्टर जो हम लेते हैं उसके लिए हमें रिक्वायर जो है स्पेस है वो 15 बाय 15 का रूम है, लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर में ठंडा एरिया है तो 18 बाय 18 के रूम में भी वो चल जाता है। अगर हम ऐसे ही अपर पोर्शन में जाएंगे तो उसके हमारे जो फीट्स जो है वो कम होते जाएंगे और कैपेसिटी वही रहेगी। और हम अगर आते हैं 2 टन की तरफ, 2 टन इन्वर्टर हम लेते हैं तो उसमें हमारी रिक्वायरमेंट जो स्पेस है वो 20 बाय 20 होती है ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन बहुत ठंडा एरिया है, चारों तरफ से अगर किसी कॉर्नर पे किसी दीवार को हीट डायरेक्ट नहीं लग रही, सूरज की छुआएं नहीं पड़ रही, तो फिर वहां पे 24 बाय 24 के कमरे में भी आप 2 टन का इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्वर्टर की खसूसियात क्या है? इन्वर्टर हमारा 2 से 3 एम्पेयर के दरमियान कब आता है? कुछ कस्टमर जो नाराज होते हैं, जी हमने इन्वर्टर लिया, हमें उसका बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कंजप्शन बढ़ती जा रही है, कम हो ही नहीं रही। उसके लिए तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार यह है कि जब हम इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं उसका टेम्परेचर मिनिमम भी अगर आप लेके आएंगे 24 से नीचे नहीं करना। अगर आप 24 से नीचे उसका टेम्परेचर लेके आते हैं सेटिंग के अंदर जाके, तो उसका इन्वर्टर होने का मकसद भस्म हो जाता है। 24 और 26 के दरमियान में आपको ने इन्वर्टर को इस्तेमाल करना है। अगर हम उसको 18 में और 16 में 20 में ले आएंगे वो इन्वर्टर नहीं रहेगा, वो सादा एसी बन जाएगा जो हम पहले यूज करते थे जिसमें बिल ज्यादा आता है। अब 1.5 टन का एसी जो है ये मैक्सिमम 8 एम्पेयर लेता है और मिनिमम 2.5 एम्पेयर पे आता है। 2.5 एम्पेयर 2 एम्पेयर पे ये किस वक्त आएगा? ये उस वक्त आएगा जब कमरे का साइज 15 बाय 15 होगा, ग्राउंड फ्लोर होगा, ठंडा एरिया होगा, कम अज कम 10 से 12 घंटे एसी चलता रहे और दरवाजा बंद रहे। जैसा कि हम दरवाजा खोलते हैं, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, मेहमानबाजी हो रही है, हम खुद जा रहे हैं आ रहे हैं, तो कूलिंग स्टे नहीं करती, तो इन्वर्टर टोटल इन्वर्टर पे शिफ्ट नहीं होता और वो अपने एम्पेयर कम नहीं करता। ये उसी वक्त कम करेगा, 15 बाय 15 का रूम होगा, 1.5 टन का एसी होगा, 26 और 24 के दरमियान में एसी का टेम्परेचर होगा, तो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी आपको 2% तक मिलेगी, 1.5% तक भी जा सकती है, लेकिन वो इंपोर्टेड एसीज में होगा। लाइक पैनासोनिक, मित्सुबिशी, हिटाची, शार्प, ये ब्रांड्स जो है इंपोर्टेड है, इनके अंदर 2 एम्पेयर तक ये जा सकता है अगर कूलिंग स्टे करेगी कम से कम 8 घंटे, 15 बाय 15 का रूम हो ग्राउंड फ्लोर पे। तीसरी बात, हीटर हम इसका कब ऑन करते हैं? इसमें एक ऑप्शन होती है हीटर को ऑन करने की। ये हीटर उस वक्त ऑन होगा जब एटमॉस्फेयर चेंज होगा, क्योंकि आउटर के अंदर इसके एक सेंसर दिया जाता है जो ठंडक को नोट करते हुए ठंडक को
उसके मुताबिक फिर ये हीटर इसका ऑन होता है। आप गर्मियों में इसका हीटर ऑन नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो अभी हम गर्मियों में हीटर ऑन कर लेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सर्दियों में ऑप्शन है इसकी हीटर ऑन करने की, सर्दियों में ही इसका हीटर ऑन होगा। तीसरी बात, हम इसकी वारंटी गारंटी के बारे में चलते हैं। 10 साल कंप्रेसर की वारंटी होती है, पीसीबी किट की वारंटी होती है। नए जो मॉडल आ रहे हैं उसमें 4 साल पीसीबी किट की वारंटी दी जा रही है, 1 साल पार्ट्स की वारंटी दी जा रही है, 2 साल वेपोरेटर की गारंटी दी जा रही है, 2 साल कंडेंसर की वारंटी दी जा रही है। तमाम कंपनीज के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, मुख्तलिफ उनकी वारंटीज हैं। ये जो मैंने आपको वारंटी बताई है, ये इस वक्त जो नामवर ब्रांड ग्री है, ये मैंने आपको उसकी वारंटी के बारे में बताया। तो काइंडली जब भी आप इन्वर्टर परचेज करें, इस चीज का ख्याल करें कि हमने इसको किस रूम में लगाना है, उसकी डायमेंशन क्या है। शॉपकीपर को ये लाजिम बताएं कि हमारे रूम का साइज ये है, वहां पे हीट डायरेक्ट पड़ती है या नहीं पड़ती, सेंटर पे है या साइड पे है। तो इसकी 10 साल की वारंटी होती है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखी गौर से। मुझे ये पता है मेरे तमाम ऑनरेबल कस्टमर मेरी की वीडियो गौर से देखते भी हैं और सुनते भी हैं, मेरी बातों पे ध्यान देते हैं। इंशाल्लाह ये जो मैं बातें आपको बताता हूँ ये आपके फायदे के लिए होंगी, आपके लिए सूदमंद साबित होंगी इंशाल्लाह अज़ीज। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सैयद हाशिम गिलानी को इजाजत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 431 2050। और तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।